हेलो व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन के ऊपर जो कि मेरी ही बनाई हुई है। हमारे ही चैनल के एक व्यूअर के लिए मैंने बनाई है, जिनका नाम है बिंदर गहलोत। आपने उनकी वीडियो भी देखी होगी इस चैनल पे। उन्हीं के लिए मैंने एक एप्लीकेशन छोटी सी तैयार की है जिसका नाम है गूगल फ़ोन। वैसे आपने नॉर्मली गूगल फ़ोन को यूज़ किया होगा अपने मोबाइल में, वैसी वैसी सी ही कुछ एप्लीकेशन है ये। गूगल फ़ोन की तरह ही आपको कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी फीचर्स वो हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ उतने फीचर हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे कॉल लगाना, हिस्ट्री देखना, कॉन्टैक्ट्स देखना, और भी कुछ छोटे छोटे फीचर्स जो अपने काम के हैं वो सारे इसमें ऐड कर किए गए हैं। बिंदर गहलोत भाई ने इस एप्लीकेशन को बनवाया है। आप भी इसको यूज़ कर पाएंगे, कैसे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। सारी जानकारी इस एप्लीकेशन से जुड़ी हुई आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। जो अभी मैंने पीछे कहा कि ये एप्लीकेशन को मैंने बिंदर गहलोत भाई के लिए बनाया है, मगर आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे कैसे ये पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर मैंने उनके लिए बनाया है तो वही यूज़ कर पाने चाहिए, आप कैसे यूज़ कर पाएंगे उसे? तो इसका आंसर ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप भी उस एप्लीकेशन को यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरीके से फ्री रखा गया है, क्योंकि मेरे साथ साथ कुछ और डेवलपर्स ने भी इसमें साथ दिया है, तो उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, उनकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर उन्होंने काम किया है और सभी चीज़ें, जितने भी बग्स थे उन सभी को फिक्स किया है टाइम टू टाइम। तो उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, और मेरे को भी, क्योंकि मैंने भी मेहनत की है। इस तरीके से इसको फ्री नहीं रखा गया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा गया है। आपको इससे बाय करना रहेगा। 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है। फिलहाल एक ही ये प्लान है, उसमें आप लाइफ टाइम के लिए इसे बाय कर सकते हो। ठीक है, आगे आपको कभी इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसे बाय कीजिए और यूज़ करते रहिए जब भी आप चाहें। ठीक है। अब इसमें केस ये है कि अभी 30 तारीख से पहले पहले अगर आप इसको यूज़ करते हैं, 30 तारीख मैक्स है, 30 तारीख तक ये फ्रीली यूज़ होगा। अगर आप अभी इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो 30 तारीख तक फ्री में चलता रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। बट उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको बाय करना रहेगा। बाय करने का भी सिंपल प्रोसेस रहेगा। जैसे आप कुछ भी करने जाएंगे तो आपको डायरेक्टली आपकी डिवाइस आईडी बताएगा, और वो में चैट में लेके आएगा आपको, और वहाँ पे आप सेंड करते हुए जो है आप बाय कर सकते हो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहे तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये कि जब आप 20 या 21 दिनों तक कोई भी चीज़ यूज़ करोगे, और जो भी चीज़ आप सेट करोगे इसके अंदर, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें फेवरेट्स करके, तो उसके अंदर आप फेवरेट्स में जो चीज़ें सेट करोगे तो उनको भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप 30 तारीख के बाद कॉल नहीं लगा पाओगे, तो आपको बाय करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि अगर आप उसे बाय पहले ही कर लें या उसके बाद भी अगर करना चाहें तो कर लें, तो आपके फ़ायदे की चीज़ रहेगी। ठीक है। अब ये आपके काम का है या नहीं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बाय करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने ये 20-21 दिन निकाले हैं, ताकि आप फ्रीली इसको यूज़ कर पाएँ और ये जान पाएँ कि आपके काम का है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो बाय कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इसमें छोटे मोटे चेंज करके आपके लिए कस्टमाइज़ करके दे दिया जाए, जैसे कुछ बटन ऊपर हैं तो उसको नीचे ला दिया जाए, नीचे हैं तो ऊपर ला दिया जाए, अगर कोई फीचर सेटिंग्स में है तो उसको बाहर ला दिया जाए, इस तरीके से कुछ कस्टमाइजेशन अगर आप चाहें तो वो हम करके आपको दे सकते हैं, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप भी उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा फीचर है जो ऐड किया जा सकता है तो उसको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे इसमें। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की जा सकती, तो वो हमने इसमें नहीं ऐड की हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है।
अगर आप वो फीचर्स बोलेंगे ऐड करने के लिए तो हम वो नहीं कर पाएंगे, वो आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि हमें ये फीचर्स ऐड करना है तब। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली नोट करके नहीं बता रहा हूँ कि कौन से वो फीचर्स हैं। अभी आप इसे इंस्टॉल कीजिए, आराम से यूज़ कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, बिंदर गहलोत भाई ने इसको बाय कर लिया है और वो इसको यूज़ कर भी रहे हैं। उनको पसंद आया है क्योंकि उन्होंने ही अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया है और पूरा इसे बनवाया है। सभी चीज़ें जो जो उन्होंने ऐड करने के लिए कही तो उसमें ऐड कर दी गई है। अब जो आपको वर्जन मिलेगा इसका, वो वही वर्जन है जो बिंदर गहलोत भाई अभी यूज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो एक तरीके से ऑफिशियल यूज़ कर रहे हैं, जो उनके पास एक तरीके से वेरीफाइड है हमारी तरफ से वो, और जो आपके लिए होगा वो फ्री वाला है जिसमें सब कुछ फ्री है, लेकिन वो जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वेरीफाई करता है वो। ठीक है, इतना अंतर है। उन्होंने बाय किया हुआ है, उनके पास अच्छे से वर्क करेगा, उनके पास कभी बंद नहीं होगा। आपके पास बस इतना होगा कि 30 तारीख के बाद वो बंद हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे उसे। उम्मीद करता हूँ आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी कहाँ से आखिर। तो ये एप्लीकेशन आपको मेरी गिटअप्स प्रोफाइल पे मिलेगी। आप सर्च करेंगे गिटअप्स पे नितिन स्क्रिप्ट्स करके तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे इसका एपीके। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो और वहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। अगर आप वहाँ से नहीं ढूंढ पाते हैं तो व्हाट्सएप पे भी हम कोशिश करेंगे भेजने की इसका लिंक या एपीके, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और अपने व्यूज़, अपने जो भी आपके विचार हों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी है। इतना ही नहीं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी आपको मेरे से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप इसमें कोई छोटा मोटा चेंज चाहते हैं तब भी। इसके साथ साथ अगर आप जीशो वाले ग्रुप में हैं तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर कुछ रिक्वेस्ट रख सकते हैं इससे रिलेटेड। अब जीशो से इसलिए जुड़ा हुआ है ये क्योंकि हमने इसको इस तरीके से सेट करके रखा है कि अगर इन फ्यूचर हमें जीशो के टूल में इसको जाना पड़ा तो हम डायरेक्टली इसको ले जाएं, ज़रूरत ना पड़े पूरे कोड को चेंज करने की। इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे और कोई बड़े बड़े फीचर्स की डिमांड नहीं करेंगे। तो आपको गिटअप्स पे जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा। अपने व्यूज़ और जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर अपने बताइएगा ताकि उस चीज़ को देखा जा सके और आपकी हेल्प की जा सके। अब बात करते हैं कि इसको कैसे आपको इंस्टॉल करना रहेगा, क्या इसका सेटअप रहेगा, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर चलते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। क्योंकि मेरे पास जो एपीके पड़ा हुआ है इसका वो फाइल मैनेजर में ही पड़ा हुआ है, तो मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहले ही नंबर पे मुझे दिख रहा है गूगल फ़ोन में, आपको सुनवा देता हूँ। Google Phone v2.0.46.apk 1.58 MB10/09/2025। ठीक है, ये इसका एपीके है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। Unknown. यहाँ पे आया है कुछ, Do you want to install this? Cancel. Do you want to install this application? डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, ये पूछ रहा है, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। Cancel. Install. Google Phone. ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, टाइम है तो वो ये कि अगर आप एंड्रॉयड 15 या 14 के आसपास यूज़ कर रहे हैं या 16 यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आप जब इसे करके इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा कि ये एप्लीकेशन ओल्डर वर्जन के लिए बनाई गई है। वहाँ पे एक ओके बटन भी आएगा, तो आप ओके कर दीजिएगा सिंपली। जैसे आप ओके करेंगे तो फिर आपका वो ओपन हो जाएगा। वो एक बार वार्निंग आती है बस, वो हमारी तरफ से नहीं है, वो एंड्रॉयड की तरफ से खुद ही से ही आती है। ठीक है, तो आप उसे ओके करके आगे बढ़ सकते हैं और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास ऐप इज़ नॉट इंस्टॉल दिखाए तो आप प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ करके जो है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो हो जाना चाहिए विदाउट उसके भी,
लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है ये। अब इसको ओपन करते हैं। Open. Google Phone. Allow Google Phone to access your contacts. ये परमिशन ले रहा है कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिखेंगे इसलिए। Allow. जितनी भी परमिशंस ऐड की गई हैं वो सभी रिक्वायर्ड हैं, सभी आपको देनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परमिशन आप ना दो तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी परमिशन देनी रिक्वायर्ड है। Google Phone. इसने कहा वेरीफाइड और एक साउंड भी बजी, आपने देखा। तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पे सारी 2-3 आपने देखा कि परमिशन आई थी, उन सभी को मैंने अलाउ कर दिया और ये ओपन हो गया है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्लोज करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आप देख पाओ कि ये ओपन कैसे होता है। ये File Manager. Home. System Launcher. होम स्क्रीन पे आ गया मैं। यहाँ पे मुझे मिलेगा Google Phone. गूगल फ़ोन के नाम से ही मिल रहा है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो देखना साउंड भी बजेगी और ये बोलेगा भी वेरीफाइड Verified. Text box. इस तरीके से। तो ये ओपन हुआ है। अब यहाँ पे वेरीफाइड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये फ्री वर्जन्स में है, जो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल इसको। ठीक है, तो इसलिए ये बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे ऊपर लेफ्ट में इसकी हेडिंग है गूगल फ़ोन। Google Phone. गूगल फ़ोन ये रही हेडिंग जो कि लेफ्ट टॉप में है। उसके बाद राइट में इसके एक बटन दिखाई दे रहा है जो कि है Settings. सेटिंग्स का। इसमें 2 ऑप्शन हैं, कौन से हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके, लेकिन फ़िलहाल छोटे छोटे जो और चीज़ें हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों के नीचे 3 बटन है लाइन से। Keypad selected. कीपैड है, Recent. रिसेंट है Contacts. और कॉन्टैक्ट्स है। रिसेंट्स और कॉन्टैक्ट्स में आपको पता ही है क्या दिखाई देगा। रिसेंट्स में रिसेंट्स कॉल्स दिखाई देंगी और कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट्स आपको दिखाई देंगे। और कीपैड क्योंकि सिलेक्टेड उसने बोला था, पीछे देखो ध्यान से सुनो। Recent. Keypad selected. सिलेक्टेड है तो यानी कीपैड नीचे दिख रहा होगा, तो वो दिख भी रहा है। इन तीनों ही बटन्स के नीचे पूरा जो आपका बड़ा सा कीपैड है वो दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। Recent. Contact text box. ये टेक्स्ट बॉक्स है एक, जहाँ पे नंबर आप टाइप करोगे। ठीक है, जो टाइप करोगे वो यहाँ पे ही दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स है ये। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक वॉइस इनपुट का बटन भी दे दिया गया है, Voice input. जिस पे क्लिक करके आप नंबर टाइप कर सकते हो। जिसे मैं दिखाता हूँ 1 2 3 4 5। Number inserted. ठीक है, ये हो गया है। 1 2 3 4 5 text box. तो इस तरीके से हमने नंबर टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप नंबर बोल के टाइप करवा सकते हो और ये लिख देगा और उसके बाद आप कॉल लगा सकते हो। अगर आप वो ना करना चाहो, मतलब आपको पता है कि नंबर क्या है और आप डायरेक्टली कॉल लगवाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। वॉइस इनपुट पे आपको लॉन्ग प्रेस करना रहेगा और आप नंबर बोलोगे और कॉल लगा देगा। याद रहे आपको नाम नहीं बोलना, नंबर बोलना है। ठीक है, Voice input. 1. अब इसके बाद इन दोनों ही बटन के नीचे अब आपका कीपैड है नंबर वाला। यहाँ पे कुछ लाइंस है, 3-4 लाइन है। जैसे पहली लाइन में 1 2 3 है, फिर दूसरी लाइन में 4 5 6, तीसरी लाइन में 7 8 9 और चौथी लाइन में *0 और हैश। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 2 और बटन हैं, कॉल और डिलीट का। और हाँ, एक और चीज़ ये नोट करने वाली है कि ये जो कीपैड है ये डबल टैप पे वर्क करता है, ना कि लिफ्ट टू एक्टिवेट पे। ये सारे बटन्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब डिलीट पे आप क्लिक करके नॉर्मल डिलीट कर सकते हो, एक एक डिलीट होता जाएगा। 5 deleted. 4 deleted. जो हमने टाइप किया था ऊपर वो डिलीट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर दूं तो पूरा वो क्लियर हो जाएगा, देखना। Long percent delete. Clearing all. पूरा उसने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं अब क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो अगर हम करेंगे तो ये बता देगा हमें कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं है। No text found. इस तरीके से अगर हम कॉल लगाएंगे तब भी ये चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो कोड्स वगैरह रहते हैं उनको भी आप कॉल लगा सकते हो। ठीक है, हालांकि उसकी उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, आप नंबर ही डायरेक्टली अगर डायल करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ ऐसे बटन्स हैं जहाँ पे डबल टैप और लॉन्ग प्रेस दोनों ही होता है, लेकिन कुछ जगहों पे सिर्फ आपका डबल टैप ही होगा। वो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा। जैसे वॉइस इनपुट पे डबल टैप और लॉन्ग प्रेस दोनों ही था और डिलीट वाले पे भी। और बीच में जो बटन्स हैं वो नंबर्स 1 से लेके हैश तक, उन पे भी
लॉन्ग प्रेस भी होगा और डबल टैप भी होगा। अब आप सोचोगे कि उन पे जो लॉन्ग प्रेस होगा उसका क्या काम है। डबल टैप तो समझ में आता है कि डबल टैप करेंगे तो वो नॉर्मल टाइप कर देगा, लेकिन लॉन्ग प्रेस से क्या होगा अब वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर डालते हैं। Google Phone. Settings. सेटिंग्स में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने कहा था कि है यहाँ पे। पहला जो ऑप्शन है One add new contact. ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का, जिस पे आप क्लिक करके ऐड न्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ भी नहीं ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, वही विंडो खोलता है जो आपकी डिफ़ॉल्ट खुलती है। आप वहाँ पे नाम नंबर वगैरह सब कुछ एंटर करके आप जो है सेव कर सकते हो कॉन्टैक्ट। ईजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। No favorites. दूसरा है फेवरेट्स का। अब फेवरेट्स के अंदर क्या फंडा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फेवरेट्स का। अब ये फेवरेट्स वैसा काम नहीं करता जैसा आप नॉर्मली गूगल फ़ोन में देखते हो। उसमें तो आप कॉन्टैक्ट्स को वहाँ पे ऐड करते हो और ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप जल्दी से जल्दी अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को फाइंड करके कॉल लगा सको। लेकिन यहाँ पे क्विक डायल की तरह ये वर्क करता है। नाम इसका फेवरेट्स है लेकिन क्विक डायल की तरह ये वर्क करता है। अब कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर चलेंगे। One add new contact. No favorites. यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दिखती हैं। इसकी हेडिंग अभी वही है, क्विक डायल वाली, Quick list editor. ठीक है। अब इसके अंदर सबसे ऊपर एक बटन है हेडिंग के राइट साइड में, Share all. शेयर ऑल। जो आपने चीज़ें कस्टमाइज की हुई हैं सारी, वो आप सब कुछ शेयर कर सकते हो किसी दूसरे दोस्त के साथ या जिसके साथ भी आप करना चाहो, तो आप शेयर भी कर सकते हो। इसके नीचे आपको 12 बटन्स दिए गए हैं। हर बटन के साथ नंबर बोलता है एक, मतलब कौन सा नंबर पे आप हो। जैसे मैंने 12 बटन बोले तो 11वें बटन का जो नाम होगा वो 11 होगा, 11। अब हर नंबर के साथ, हर बटन के नंबर के साथ वो नंबर बोलेगा जो आपने सेट किया होगा। जैसे यहाँ पे 1 1. 1 1 बोल रहा है, 2 बार 1 1 बोल रहा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिस्ट है तो यहाँ पे 1 इसलिए बोल रहा है। ये बेसिकली 1 जो पहला है वो बटन का नाम है और दूसरा वो नंबर है जो मैंने 1 पर सेट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे फंडा ये है कि जो मैंने पीछे भी बताया ना कि कुछ ऐसे बटन है जिसमें डबल टैप और लॉन्ग प्रेस दोनों ही होता है, वही वाली चीज़। अभी मैंने ये भी कहा कि जो नंबर्स वाले बटन है वो 12 जो बीच में है 1 से लेके हैश तक, तो उनके ऊपर ये जो आपने यहाँ पे कस्टमाइज किया होता है वो सेट होता है। अब जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 1, तो 1 वाला यानी 1 ये डिफाइन करता है वहाँ बाहर जो नंबर था ना वो 1 जो बटन है जिसपे हम क्लिक करके डबल टैप करके 1 टाइप करते हैं, उस बटन पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो मैंने 1 नंबर पे, पहले नंबर पे सेट किया होगा जो भी नंबर, मान लो मैंने आपका नंबर सेट किया है, तो अगर मैं 1 पे लॉन्ग प्रेस करूं तो आपको कॉल डायरेक्टली लग जाएगी। ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि मुझे आपका नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हिस्ट्री में जाके, ना कॉन्टैक्ट में, ना ही मुझे टाइप करने की ज़रूरत पड़ी। मैंने बस एक बटन पे लॉन्ग प्रेस किया और आपको डायरेक्टली कॉल लग गई। इस तरीके से मैं 2 को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, हैश तक जो 12 बटन है सभी को कस्टमाइज करके रख सकता हूँ। सब पे आप भले ही एक बटन एक ही नंबर रखो या अलग अलग रखो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 12 एक तरीके से नंबर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। 12 से ज़्यादा नहीं, 12 ही, ठीक है। अब ये इस तरीके से फेवरेट्स का काम करता है, क्योंकि 12 जो नंबर सेट किए हैं वो आपके फेवरेट होंगे, आपके खास होंगे, इसलिए यहाँ पे इसका नाम फेवरेट्स रखा गया है। इजीली आप डायरेक्टली किसी को भी क्विकली कॉल लगा सकते हो। बस आपको एक बटन पे लॉन्ग प्रेस करना रहेगा और आपकी कॉल लग जाएगी। ये इंटरेस्टिंग था। अब एडिट कैसे करना रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे 2 2 1 1. 1 1 बोल रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। Text box. इसने ये यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आया है, हेडिंग देख लेते हैं इसकी। Enter new number. एंटर न्यू नंबर, Text box. यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, जैसे मैं डाल देता Showing हूँ English UK QWET. 5 5 7 7. मान लो मैंने डाल दिया है 5 7। Cancel. Update. अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। Quick list editor. 1 English UK Q back. अब आपको एक बार बैक करके वापस आना है, ठीक है, ताकि अपडेट हो जाए यहाँ पे। System launcher. Verified. Text box. दोबारा चलते हैं सेटिंग्स में। Contact reason. Settings. 1 add new contact. No favorites.
अब देखेंगे पहले नंबर पे Quick list editor. Share all. 157. 157। तो 1 नंबर पे 57 जो नंबर है वो सेट हो चुका है। इस तरीके से कोई भी नंबर सेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है और कैसे ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और इम्प्रूव करनी बाकी हैं। ठीक है, अगर आपके पास किसी टाइप का कोई एरर आए तो वो आप जो ग्रुप्स में बता सकते हो। टेक्नोलॉजी वाला जो ग्रुप है एक्सेसिबल टेक गाइड का, वहाँ पे बता सकते हो, आपके हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं यहाँ से बैक आऊँगा। System launcher. Verified. Text box. Contacts. Keypad settings. अब यहाँ पे सेटिंग्स का तो दोनों हो गया है। अब जानते हैं रिसेंट और हिस्ट्री को, क्योंकि मैक्सिमम आप समझ गए हो। System launcher. Google phone. Verified. Text voice input. 1. Recent. तो कीपैड सिलेक्टेड ही रहता है जब आप ओपन करते हो। जब आप रिसेंट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जब हमने टैब्स ऐड किए थे तो कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो रही थी, स्क्रीन रीडर के साथ थोड़ा एक्सेसिबल नहीं था, तो हमने उसको रिमूव कर दिया ताकि टोटली एक्सेसिबल ही रहे। क्योंकि टैब्स तो हम अगर ना भी हों तो चल जाएगा, लेकिन एक्सेसिबल होना चाहिए। तो एक्सेसिबल को ध्यान में रखते हुए टैब्स को कॉन्टेक्ट्स और हिस्ट्री में नहीं रखा गया है। अगर आपको आना है तो बैक आके आप बाहर जा सकते हो, मतलब इसके अंदर जा सकते हो। Keypad selected. Recent. जो चीज़ें हैं वो सिंपल रखी गई हैं, जितनी सिंपल हो सकती हैं उतनी सिंपल रखने की कोशिश की गई है ताकि एक्सेसिबल बना रहे ये स्क्रीन रीडर के साथ खासकर। यहाँ पे ये आ गया है, पूरी जो रिसेंट कॉल्स हैं वो दिख रही हैं अब यहाँ पे। Calls history. कॉल्स हिस्ट्री, Clear history. क्लियर हिस्ट्री ये हेडिंग थी, मतलब पीछे वाली। Calls history. कॉल्स हिस्ट्री ये हेडिंग है और इसके बाद एक बटन है Clear history. क्लियर हिस्ट्री। क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करके हम जो सारी हिस्ट्री है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे सारी हिस्ट्री दिखती है। ठीक है, और इसके नीचे आपको आपकी जो हिस्ट्री है वो शो होगी बटन के नीचे, Calls history. Clear history. क्लियर हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर्स वगैरह शो होते हैं और कुछ चीज़ें हैं तो उस वजह से मैं रीड नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ सकती है, इसलिए आप यहाँ पे हिस्ट्री देख पाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे डबल टैप करेंगे तो कॉल लग जाएगी, और अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उसकी जो सेव वाली विंडो है वो खोल सकते हैं। यानी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली सेव करें, जो हिस्ट्री से सेव करने वाला फीचर होता है वो यहाँ पे ऐड किया गया बेसिकली। ठीक है, जब आप हिस्ट्री में किसी भी नंबर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो सेव वाली विंडो खोल देगा। इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। कॉन्टैक्ट्स में भी सेम ही है, बस कॉन्टैक्ट्स में ये है कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री दिखती है। कॉन्सेप्ट वही है, जैसे यहाँ पे डबल टैप करके कॉल लगती है तो वहाँ पे भी लगेगी, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे सेव वाली विंडो खुलती है तो वहाँ पे भी खुलेगी। ठीक है, बस अंतर एक और है कि क्लियर हिस्ट्री का यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री नहीं आप क्लियर कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री का दिया गया है, वहाँ पे कुछ ऐसा बटन नहीं है फिलहाल। उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपका को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, तो आप ज़रूर अपने व्यूज़ जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसा आपको लगा है ये। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से और जितनी चीज़ें हो सकती है वो बताऊँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो के लेके, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।